है बेटे। दूसरे पार्ट में क्या होगा कि अब हम कोई वैल्यू देंगे आपको, इधर से दिखाई दे रहा है ना। यस सर। मान लिया आपने कि tan a बराबर 3/4 है। ध्यान देते बेटे हमने सवाल। अब मेरे भाई सभी थोड़ा सा सीरियस हो गए, इस सवाल को समझ लो, फिर मुझे आवश्यकता नहीं है करवाने की। अरमान भी है साहब। tan a बराबर 3/4 है, ठीक। और आपको जो इसके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वे ज्ञात करने हैं। तो कैसा करेंगे? अब जरा देखो, आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है मेरे बाबू। अब हमने एंगल ए और ई ले लिया। क्या ले? एंगल ए लिया। अब इस एंगल ए के लिए लंब भुजा इसमें कौन सी होगी? तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी मेरे भाई, वो लंब भुजा होगी। और जो इसके साथ जुड़ी हुई भुजा है समकोण पर, वो आधार भुजा होगी। और ये आपका कर्ण भुजा होगी, ठीक है। प्रश्न ने दिया आपको tan a बराबर 3/4, लेकिन आप क्या जानो, चूंकि tan a बराबर लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार कहां से है आपका? कल फिर लिखवा था, आज फिर बतेरा में कि ये लाल बटे कक्का है ना। पहले भी आपने, ये आपकी वैल्यू साइन की होती है, ये वैल्यू आपकी कोस की होती है, और ये वैल्यू आपकी tan की होती है। तो tan का वैल्यू क्या है बेटे? लंब बटे आधार, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, कक्का ऊपर लाल नीचे, तो बेटे ये क्या होती है वैल्यू आपकी? कोसेक, सेक और ये 6 मान होते हैं हमारे त्रिकोणमिति में। कितने मान होते हैं? 6 मान होते हैं। अब आपको पता कि tan a बराबर लंब बटे आधार है। tan a बराबर प्रश्न ने 3/4 दिया, यानी कि हमें पता लगा कि 3/4 आया इसका मान। वहां से दिया ना tan a की वैल्यू, तो यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि हमें पता लगा कि लंब 3 आधार 4, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म भी ले लेते हैं हम इसको, k के या 4k 3k इस तरीके से मान लो, लेकिन सब ये राउंड फिगर में लिखो। तो 3 4 आ गया, यानी कि आपके लंब की वैल्यू क्या आई? 3, आधार की वैल्यू क्या आई? 4। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिस वैज्ञानिक ने इनकी भुजाओं में रिलेशन दिया, वो वैज्ञानिक क्या था आपका? पाइथागोरस परमेश। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और यह पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हमें क्या निकालना बेटे? कर्ण। तो कर्ण के लिए जो फॉर्मूला है, कल हमने सब फॉर्मूले लिखवाए थे कि लंब का वर्ग जमा आधार। कुछ बच्चे से पहले से जाना है, तो उनके लिए तो बड़ी आसान। लंब क्या है मेरे बाबू? 3, तो 3 का वर्ग। आधार क्या है? 4, तो 4 का वर्ग। अरे समझ में पाते हैं? ये जो पीछे बैठे देखिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। जब आप कक्षा 9-10 में आ जाओ ना, तो फिर ये सारी बातें आपके फिक्की सी नजर आती है। समझ में आनी चाहिए ना ये बातें सारी, यानी कि फिर बेस तैयार करो आप कक्षा 6 7 8 में, है ना। अगर आपको 9-10 का मैथ पढ़ना, तो आपको 6 7 8 का बेस तैयार करना पड़ेगा। करता कोई नहीं, सुना है मेरी हर साल। 16 9 25 के। अब इसके जो 25 है बेटे, ये 5 का स्क्वायर है, और इसके स्क्वायर का इस स्क्वायर रूट का दोनों का आपस में बैर है। तो k का जो मान आता है वो प्लस नफी का 5 आता है। क्या आता है? जब भी आप कभी अंडर रूट के अंदर से संख्या निकालो तो प्लस नफी की,
और चूंकि हमारी जो लंबाई होती है वो निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 5 दिखा देते हैं। कर्ण कितना आ गया मेरे बाबू, इसको +5 ले लेते हैं हम, जबकि वैल्यू ये होती है ओरिजिनल, यानी कि कर्ण का मान कितना है 5। अब आपको इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, आपके पास tan के मान तो था, अब जो शेष मान रह गए उन्हें निकालना शुरू कर दो। इसलिए sin A है जी लंब बटे का, लंब है जी आपका 3, कर्ण है जी आपका 5। दूसरा मान cos A, कहाँ से ले जा रही मैं बात कि sin A बराबर लंब बटे कर्ण, ये है L/K। cos A का मान क्या है A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5। tan A का आपने निकाल लिया, इसलिए आप क्या करेंगे cot A का मान क्या है जी आधार बटे लंब, यानी कि 4/3। चौथा मान क्या है जी आपका cosec A। cosec A क्या हो, साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, कर्ण ऊपर लंब नीचे। और ये क्या है मेरे भाई sec A। sec A क्या है 1/4 से, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो ये सारे मान आपके आए। इस तरीके से आपको बहुत सारे सवाल अब कर लिए, ठीक है। अब आपको हमारी वीडियो लाइक में सब्सक्राइब में ज़्यादा बढ़ाएं।